हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी में। तो आप लोगों के लिए दोबारा से लेके आ चुका हूँ उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन का एक और नया वीडियो। इस वाले वीडियो में भी हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। एक और नया टॉपिक है ये। एक्चुअल में इसका 2-3 वीडियो आपके अपने चैनल इंग्लिश डीबी पे अपलोडेड है, तो आप लोग उसे जाके ज़रूर देखना। और ये सीरीज चल रहा है हमारा साइलेंट लेटर्स का, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखना, और उन सभी को देखने के बाद आप लोग मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश वर्ड जो है आसानी से बोल पाओगे। एंड प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सारा कुछ जरूर से कीजिएगा। चलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो कि साइलेंट लेटर्स का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में कुछ मुख्य यानी कि साइलेंट वर्ण भी होते हैं जो कि अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, ठीक है, जो कि अंग्रेजी में लिखे जाते हैं, लेकिन उसका उच्चारण वक्त जो है उसका साउंड कोई भी नहीं होता। परंतु विदेशी भाषा होने के कारण ये इसके लिए एक समस्या बन जाते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ कुछ ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। आपको निरंतर अध्ययन और अभ्यास के द्वारा ऐसे शब्दों पर कमांड यानी कि एकदम सख्त प्राप्त करनी होगी, कमांड प्राप्त करनी होगी। ओके, यू तो कर लिया था, आज हम डब्लू से करते हैं। तो डब्लू कब साइलेंट होगा? देखिए, डब्लू कुछ इस ऐसे ऐसे परिस्थिति में साइलेंट रहा, जैसे कि WARP, रेप। रेप मतलब होता है लपेटना। रेप मतलब लपेटना। आप जब किसी भी चीज़ को पन्नी से या फिर टेप से बंद करते हो, उसे रैप बोलते हैं। अब देखोगे यहाँ पे WRAP है, तो यहाँ पे डब्लू का जो है कोई भी साउंड नहीं निकला, कोई भी उच्चारण नहीं निकला। RAP का निकला है, लेकिन डब्लू का कोई भी उच्चारण नहीं निकला। जैसे WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग रॉन्ग मतलब होता है गलत। RONG का तो साउंड निकला है, ठीक है, उच्चारण निकला है, लेकिन डब्लू का नहीं निकला है। ANSWER, आंसर। आंसर मतलब होता है उत्तर। ANSER का निकला है, ANSER, लेकिन डब्लू का नहीं निकला है कोई भी उच्चारण। देख लो, कहीं पे भी डब्लू का उच्चारण है ही नहीं। SWORD, शॉर्ट मतलब होता है तलवार। SWORD, तो एस के बाद डब्लू है, तो यहाँ पे तो होना चाहिए डब्लू का कोई भी उच्चारण, लेकिन है नहीं। शॉर्ट मतलब तलवार यानी कि डब्लू साइलेंट। डब्लू में ज़्यादा कुछ देखना नहीं था, आप लोग आई थिंक तो समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं GH। इसे अच्छे से देखना कि GH कब साइलेंट होता है। किसी शब्द के अंत में यदि GH GST हो तो GH प्राय साइलेंट रहेगा। यानी कोई भी शब्द है उसके अंत में चाहे GH रहो या GST रहो तो GH साइलेंट हो जाएगा। जैसे HIGH, हाई। HIGH, हाई। हाई हाई मतलब होता है ऊंचा। अब देखो GH का ना यहाँ पे कोई भी साउंड जो है उच्चारण नहीं निकला है। SIGH, साई। साई क्या बोलते हैं इसे? साई। SIGH, साई। साई मतलब होता है आहें भरना। देखोगे GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। GS से घ होता है ना, साई तो नहीं निकला है, साई निकला है। THIGS, थाई। थाई मतलब होता है ना जंग। अब देखो थाई नहीं निकला है, थाई निकला है मतलब जंग। THOUGS, दो। दो मतलब यद्यपि। अब देखो THOU, ठीक है, उसके बाद GH का जो यहाँ पे कोई भी उच्चारण नहीं आया है, ठीक है। THROUGS, थ्रू। थ्रू मतलब से, यहाँ पे भी GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। अब देखिए, और हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। BOU क्या है? BOUGST, बाट। बाट मतलब होता है ना खरीदा। अब देखो GST है, GHT है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है वो एक पॉइंट आप अच्छे से देखो। वहाँ पे दिया गया है कि GH रहे या फिर GHT रहे, इन दोनों में से कुछ रहे, तब GH सिर्फ साइलेंट होगा। क्या होगा? सिर्फ GH। T साइलेंट नहीं होगा, GH साइलेंट होगा। ओके, आपको ये पॉइंट जो है अपने दिमाग में नोट कर लेना है। यही BOUGHT है, तो बाट। बाट मतलब होता है खरीदा। अब यहाँ पे टी का तो उच्चारण हो चुका है ट। अब देखो BOU का बा आ चुका है, लेकिन GH का कोई भी उच्चारण नहीं आया। सेम है CAUGST, काट। काट मतलब होता है पकड़ा। यहाँ पे भी GH का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है, लेकिन ट का यानी कि टी का तो निकला है ट। BROUGST, ब्राउट। ब्राउट मतलब होता है लाया। LAUGH, लाफ। लाफ मतलब हंसना। मतलब हर एक में देखो, इसमें तो GH है सिर्फ, तो इसमें तो होगा ही नहीं, LAU का ही सिर्फ उच्चारण निकलेगा, GH का कोई उच्चारण निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए और देखते हैं एग्जाम्पल हम। आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल जो है अच्छे से देखना है। FOUGST, फाट। फाट मतलब लड़ा। अब देखोगे कि यहाँ पे भी GH का तो नहीं निकला है, लेकिन टी का तो निकला है साउंड, टी का तो उच्चारण निकला है, ठीक है। TAUGST, टाट। टाट मतलब होता है पढ़ाया। यहाँ पे भी GH का कोई भी नहीं निकला है, लेकिन TAU एंड टी का तो निकला है टाट। टाट मतलब पढ़ाया। FIGST, फाइट। फाइट मतलब होता है युद्ध। देखोगे यहाँ पे GST है तो FI, फाई। टी से ट, फाइट।
का हुआ है, लेकिन जी एच का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। फाइट मतलब युद्ध। BRIGST ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला। यहाँ पे भी देखोगे टी टॉ आया है, टी का उच्चारण टॉ आया है, लेकिन जी एच का यहाँ पे घ कुछ भी ऐसा नहीं निकला है। DELIGST डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है आनंद। आप देखोगे यहाँ पे भी ट निकला है टी का, लेकिन जी एच का कोई भी उच्चारण साउंड नहीं निकला है। सेम आपको यहाँ पे भी दिखेगा SLIGST स्लाइड, स्लाइड मतलब होता है तनिक सा, तनिक सा, थोड़ा सा, तनिक सा। MIGST माइट, माइट मतलब शक्ति। KNIGST नाइट, नाइट मतलब योद्धा। THOUGST थॉट, थॉट मतलब विचार। किसी में भी देख लो, चाहे आप किसी में देख लो, यहाँ पे सब में GS जो है साइलेंट है, GS साइलेंट है, GS साइलेंट है, GS साइलेंट है, बट टी का सब में उच्चारण हो रहा है, ठीक है, और सबका उच्चारण हो रहा है, लेकिन GS जो है सब में साइलेंट है। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से देखना है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे कि डी कब साइलेंट होता है। डी कब, डी किस परिस्थिति में साइलेंट होगा, अब हम वो देखते हैं। चलिए देखिए, डी इज साइलेंट मतलब कि डी कब साइलेंट होगा, जी से पूर्व यदि डी हो तो डी साइलेंट रहता है। यानी कि जी है पहले, तो मान लो कि ये जी है, ये जी है, और जी के ठीक पहले डी है, तो ये डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकलेगा। बस छोटा सा पॉइंट है। जैसे है EDGE, एज, एज मतलब होता है ना किनारा। यहाँ पे सेम देखोगे EDGE, यहाँ पे जी दिख रहा है, जी के ठीक पहले डी दिख रहा है, जी के ठीक पहले डी दिख रहा है, तो इस डी का कोई भी उच्चारण यहाँ पे नहीं हुआ है। एडज नहीं हुआ है, एज हुआ है। एडज नहीं हुआ है, एज हुआ है उच्चारण, मतलब किनारा, यानी कि EGE का उच्चारण निकला है, डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। HEDGE हेज, हेज मतलब होता है झाड़ी। सेम यहाँ पे देखोगे जी के ठीक पहले डी है, यहाँ पे बोला गया है जी के ठीक पहले डी होना चाहिए, यानी कि जी के पूर्व मतलब जी के पहले। देखोगे तो जी के पहले डी है, तो यहाँ पे डी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है। HEGE का उच्चारण जरूर हुआ है, लेकिन डी का कोई भी उच्चारण नहीं हुआ है, मतलब झाड़ी। LEDGER लेजर, लेजर मतलब होता है बखी खाता, क्या बखी खाता। अब देखोगे यहाँ पे भी जी के ठीक पहले डी है। ये सभी जो पॉइंट है ना, ये सभी सिर्फ कहने के पॉइंट नहीं है, ये सभी सिर्फ कहने, सॉरी, ये सभी जितने भी पॉइंट है ये सिर्फ कहने के पॉइंट नहीं है, इसी के आधार पर जो है कोई भी वर्ड जो है साइलेंट रहता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखोगे डी के पहले, जी के पहले डी है, तो यहाँ पे डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। लेजर, लेजर निकला है, ना कि लेडरजर, लेडरजर नहीं निकला है, लेजर निकला है बखी खाता। ओके, अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल इसके, जैसे है GRUDGE ग्रज, ग्रज मतलब है ईश्वरिया, क्या ईश्वरिया, ईश्वरिया। अब देखोगे यहाँ पे GRUDGE, तो यहाँ पे जी के ठीक पहले डी है, जी के ठीक पहले डी है, तो यहाँ पे GRUNGE का उच्चारण निकला है, लेकिन डी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। BUDGET बजट, बजट मतलब होता है लेखा जोखा। अब देखोगे यहाँ पे जी है, जी के ठीक पहले डी है, डी मतलब डोटा, यहाँ पे कहीं पे भी उसका डट नहीं हुआ है, डट नहीं हुआ है, बजट हुआ है उच्चारण, यानी कि डी का उच्चारण नहीं हुआ है। BRIDGE ब्रिज, ब्रिज मतलब तो है पुल। अब देखो ब्रिज तो आप लोग सुनते ही रहते हो, इसमें भी तो देखो जी के ठीक पहले डी है, जी के ठीक पहले डी है, तो डी का कोई भी साउंड उच्चारण नहीं निकला है। ओके, बस इतना पॉइंट आपको अच्छे से अपने दिमाग में नोट करना है। एंड अब एक लास्ट और देख लेते हैं, टी कब साइलेंट होगा, क्या टी। अब देखिए टी किस परिस्थिति में साइलेंट होता है, जब किसी शब्द के अंत में, सॉरी, जब किसी शब्द के अंत में TEN, यानी क्या TEN लास्ट में रहे, दिया हुआ तो टी पर है साइलेंट रहेगा। क्या दिया हुआ रहे, TEN तीनों एक साथ लास्ट में रहे, तो इसमें से टी का जो है उच्चारण नहीं निकलेगा। EN का होगा उच्चारण, लेकिन टी का कोई उच्चारण नहीं होगा। कैसे होगा, HASTEN हेसन, हेसन मतलब होता है जल्दी करना, फास्ट, जल्दी करना। हेसन अगर आप देखोगे तो TEN लास्ट में है, TEN लास्ट में है, तो यहाँ पे हेसन में टी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। हेस्टन नहीं निकला है, हेसन निकला है, हेसन निकला है, ठीक है, मतलब होता है जल्दी करना। OFTEN ऑफन, क्या ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्राय। सेम देखोगे TEN लास्ट में है ना, TEN, तो यहाँ पे भी टी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है। LISTEN लिसन, लिसन, आप भी लिसन करो, अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनो। TEN है यहाँ पे, TEN, यानी कि इसमें भी आपको TEN का कोई भी उच्चारण नहीं निकला, टी का कोई भी उच्चारण नहीं निकला है लिसन में, लिसन नहीं आया है, लिसन आया है। SOFTEN
साफ्टन, साफन, साफन, साफन मतलब होता है कोमल। साफ्टन नहीं उच्चारण निकला है, साफन उच्चारण निकला है, मतलब कॉमन, यानी कि इसमें भी टी जो है साइलेंट है। टी क्या है? साइलेंट है। सेम टी क्या है? साइलेंट है। तो आज के इस वाले वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इस वाले वीडियो में मैंने 3 आपको लोगों को जो है साइलेंट लेटर्स बताए हैं, और तीनों के तीनों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से जरूर से शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों का भी नॉलेज बनता रहे एंड हमारा भी सब्सक्राइबर, लाइक एंड शेयर थोड़ा इंक्रीज होता रहे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।